Uh, Hello, 9th standard students. Today we will learn the chapter 3 of page number 10, history. Issue concerning North East India, right? मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट में क्या क्या इशू होता है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेट. कितने स्टेट है उसमें? कौन कौन से? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा. इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया टच ईच ऑफ द स्टेट्स टू वेरिंग एक्सटेंट. अभी जितने भी इंडिया का बॉर्डर है ना, ये सब स्टेट को टच करते हैं. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टोटल 8 स्टेट है. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड. और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया का, वो इन लोगों को टच करते हैं. दिस स्टेट्स आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू एंटिसिटी, लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. ये जो स्टेट है कल्चर के हिसाब से अलग है, लैंग्वेज के हिसाब से अलग है. सब जगह अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, सब जगह अलग अलग कल्चर बोलते हैं. ठीक है. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टूक द लीड इन ब्रिंगिंग द ट्राइब्स लिविंग इन दिस एरिया इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ कंट्री. जो पहला प्राइम मिनिस्टर था इंडिपेंडेंट इंडिया का, उसने लीड लिया कि ये जो ट्राइब्स है, ये जो एरिया है, उनको एक जगह लेके आने का. ठीक है. नेक्स्ट इज इन 1954 ही फॉर्म द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी. उसने नेफा करके एजेंसी बनाया. कभी 1954 में. कंपेराइजिंग ऑफ द टेरिटरीज ऑफ साइनो इंडियन बॉर्डर एंड ट्राइबल एरिया टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ आसाम. उसने नेफा करके एरिया बनाया जिसमें साइनो इंडियन बॉर्डर को भी कवर किया. नेहरू टूक द पोजिशन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ 100 ऑफ ट्राइब्स इन दिस पार्ट्स वाइल प्रिजर्विंग देयर कल्चर. नेहरू ने क्या डिसाइड किया कि जितने भी स्टेट है उसके कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है. क्या करने का? Special provision have been made with respect to areas to the 6th schedule of Indian Constitution. तो इस एरिया से लेके बहुत सारे रूल्स बनाए गए, रेगुलेशन बनाए गए. In 1965 the responsibility of administrating this area was given to Ministry of External Affairs. 1965 में इस एरिया को संभालने का काम किसको दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को. राइट. द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट ऑफ 1970 was supposed to advise central government regarding aspect of human common interest in economic and social sphere, internet, transport, electricity, food and control. और 1971 में जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट पास हुआ 1971 में, उसमें क्या क्या किया उन लोग को? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइस दिया कि कॉमन इंटरेस्ट मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम किया जाए. तो ये पूरे पैराग्राफ में अपने को क्या समझ में आता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितना स्टेट है? टोटल 8 स्टेट है. राइट. और ये सब जो स्टेट जो है इंडियन बॉर्डर से टच है. ठीक है. तो पहले प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? लीड लिया कि ये ट्राइब्स लोगों को एक अलग से स्टेट देने का, अलग से रूल्स बनाने का इन लोग का. ठीक है. 1954 में क्या हो गया? 1954 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर नेफा करके एजेंसी बनाया. ठीक है. इसमें सब साइनो इंडियन बॉर्डर को भी लिया गया. नेहरू ने पोजीशन क्या लिया कि इस ट्राइब को एरिया को डेवलपमेंट करना चाहिए. क्या करना चाहिए? स्पेशल प्रोविजन हैव बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू दिस एरियाज. इस एरिया को लेके स्पेशल प्रोविजन बनाया गया. 1965 में रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई. किसको? मिनिस्टर ऑफ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. मतलब ये जो संभालने का काम है, ये जो कंट्री है, ट्राइब स्टेट है, उसको संभालने का काम किसको देगा? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ मिजोरम. नेक्स्ट क्या? पहले पैराग्राफ रीड कर ले. द ट्राइब्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव एन एंशिएंट हिस्ट्री. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जितने भी ट्राइब मतलब के आदिवासी लोग जो थे, उनका एक अलग से हिस्ट्री है. व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, गवर्नमेंट गिव एडमिनिस्ट्रेशन एटोनॉमी टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मीजो मेजोरिटी एरियाज ऑफ लुसाई हिल. जब भी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था? उनको अधिकार दे दिए थे. किसको? मीजो एरिया में जो लोग रहते थे ना, उनको अलग से आज़ादी दे दी कि तुम लोग अपने हिसाब से रहो, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी. वही लिखा है. व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, गवर्नमेंट गिव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ मीजो मेजोरिटी एरिया ऑफ लुसाई हिल. जो कहाँ पे था? लुसाई हिल में था. व्हेन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1954, जब भी नया एक कमिटी बना स्टेट गवर्नमेंट का, द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल इन दिस एरिया ग्रू. तो इससे क्या हो गया? वहाँ जो मीजो लोग को ऑलरेडी अधिकार मिला था, उनका उम्मीद और बढ़ गया कि हमको और अधिकार मिलेगा. मीजो लीडर्स स्टार्टेड डिमांडिंग ऑन ऑटोनोमियस मीजो प्रोविंस. उन्होंने क्या किया? एक अलग से, हमको अलग से अधिकार चाहिए, हमारा अलग से स्टेट होना चाहिए, ऐसा डिमांड करने लगे. कौन? मीजो वाले लोग. इन 1959 टेरिटरी ऑफ मिजोरम एक्सपीरियंस सेवरल ड्रॉट. मिजोरम में बहुत सारा सूखा पड़ गया था 1959 में.
उस फैमिन के टाइम पे, उस प्रॉब्लम के टाइम पे मीजो का जो लीडर था लाल डेंगा, उसने बहुत हेल्प किया था पब्लिक लोग को। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में तुम लोगों को क्या समझ में आता है, जो ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उसकी अलग ही हिस्ट्री है। जब भी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उन लोग को ऑटोनोमस राइट्स दे दिया था मीजो वाले लोग को, जो लुजाई हिल में रहते हैं। जब भी एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना, कमीशन अपॉइंट हुआ 1954 में, तो मीजो लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। उन्होंने एक अलग से स्टेट होना चाहिए ऐसा डिमांड रखा। 1959 में मीजो में बहुत सूखा पड़ गया था, लेकिन वहाँ का जो लीडर था लाल डेंगा, उसने सबको हेल्प किया। 1961 में लाल डेंगा इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मीजो नेशनल फ्रंट। 1961 में लाल डेंगा ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम क्या रखा, मीजो नेशनल फ्रंट। ही आस्क्ड फॉर ग्रेटर मिजोरम एंड इंडिपेंडेंट नेशन कार्व आउट ऑफ द त्रिपुरा, मणिपुरा एंड मिजो मेजोरिटी एरियाज फ्रॉम द लुजाई हिल। उसने क्या बोला कि हमको एक ग्रेटर मिजोरम करके नया अलग नेशन बना के दो, जैसे इंडिया वैसा ग्रेटर मिजोरम बना के दो। कौन बोलता है, वो लीडर बोलता है। एंड मिजो मेजोरिटी एरिया फ्रॉम लुजाई हिल में मिजो मेजोरिटी एरिया वालों को अलग से स्टेट दो। इन मार्च 1966 मिजो नेशनल फ्रंट अनाउंस द इमरजेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट मिजोरम। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने, MNF जो बनाया था उन लोगों ने, उसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया कि हमको मिजोरम चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैंडल द सिचुएशन फॉर्मली एंड सप्रेस द रिबेलियन। प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी उसने ये पूरे केस को हैंडल किया और प्रॉब्लम सॉल्व किया। व्हेन द सिचुएशन काम डाउन, जब भी सिचुएशन कम हो गया 1962 में, मिजो मेजोरिटी एरिया वॉज गिवन स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी। मिजो को एक अलग से एरिया दे दिया गया जिसका नाम क्या था, मिजो टेरिटरी। In 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi had an agreement with Mizo National Front and Mizoram was given the status of full-fledged state. 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने क्या किया, एग्रीमेंट किया मिजो नेशनल के साथ और उनको एक अलग से स्टेट दे दिया। लाल डेंगा बिकम द चीफ मिनिस्टर। लाल डेंगा क्या हो गया, चीफ मिनिस्टर। सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या देखा, सेकंड पैराग्राफ में देखा कि 1961 में लाल डेंगा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करता है जिसका नाम होता है मिजो नेशनल फ्रंट। ठीक है, वो ग्रेटर मिजोरम का डिमांड करता है कि हमारा एक ग्रेटर मिजोरम करके एरिया होना चाहिए, हाँ, जो त्रिपुरा और मणिपुरा से अलग रहे, लुजाई हिल में। मार्च में 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने क्या किया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, मतलब हड़ताल पे बैठ जाना, मूवमेंट करना चालू कर दिया कि हमको मिजोरम करके चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उनके प्रॉब्लम उनको दबा दिया, मतलब उनको बात मानी नहीं। जब सिचुएशन ठंडा हो गया 1962 में मिजो मेजोरिटी एरिया को अलग से स्टेटस दे दिया गया यूनियन टेरिटरी का। लेकिन जब राजीव गांधी आए 1985 में, उन्होंने एक एग्रीमेंट बना दिया किसके साथ, मिजो नेशनल के साथ, और उनको एक अलग से स्टेट बना दिया। लाल डेंगा जो बन गया, क्या बन गया, चीफ मिनिस्टर। इतना पढ़ लो तो फिर नागालैंड का पढ़ते हैं हम लोग। नागालैंड, नागा ट्राइब इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ नोन एज मार्शल ट्राइब। नागालैंड को क्या बोलते थे, क्योंकि उन लोग हमेशा झगड़े में उतारे रहते थे, हमेशा मारामारी करने को तैयार रहते थे, तो उसको लिए मार्शल ट्राइब बोलते थे। नागा ट्राइब हैड सेटल्ड इन ईस्टर्न हिमालय, नागा हिल, बॉर्डर एरिया ऑफ आसाम एंड म्यांमार। जो नागा लोग थे उन लोग ईस्टर्न हिमालय में सेटल थे, नागा हिल में, जो किसका एरिया बॉर्डर था, आसाम और म्यांमार का बॉर्डर था। इन 1946 सम एजुकेटेड नागा यूथ इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नागा नेशनल काउंसिल। तो 1946 में कुछ पढ़े लिखे नागा लोग ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों ने नागा नेशनल काउंसिल इस्टेब्लिश किया। लेटर दे मेड ए डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नागालैंड। जैसे मिजोरम ने डिमांड किया था वैसे नागालैंड वाला ने डिमांड किया हमको भी अलग से स्टेट चाहिए। दे वर लेड बाय अंगामी जापू फिजो, लीडर, उन लोग का लीडर का नाम क्या था, अंगामी जापू फिजो। इन 1954 नागा नेशनल काउंसिल अनाउंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ नागालैंड। उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हमको भी नागालैंड करके अलग से स्टेट चाहिए। 1955 में स्क्रमिसेस हैपेंड बिटवीन, स्क्रमिसेस मतलब मारामारी होना, स्क्रमिसेस हैपेंड बिटवीन लोकल नागाज एंड सोल्जर ऑफ आसाम। आसाम के सोल्जर और वहाँ की पब्लिक के बीच में झगड़ा होने लगा, मारामारी होने लगा। मिलिट्री एक्शन वॉज टेकन टू सप्रेस द स्क्रमिसेस। इस लड़ाई को शांत करने के लिए मिलिट्री एक्शन लिया गया, राइट। तो ये पैराग्राफ में क्या समझा कि जो नागा ट्राइब है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नागा ट्राइब को हम लोग मार्शल ट्राइब भी बोलते हैं। ये नागा लोग जो है ईस्टर्न हिमालय के नागा हिल में सेटल है, जो बॉर्डर है आसाम और म्यांमार का। 1946 में कुछ नागा लोग, पढ़े लिखे नागा लोगों ने एक NNC करके नेशनल नागा नेशनल काउंसिल इस्टेब्लिश किया, राइट। और उन्होंने बताया कि जो नागालैंड है एक अलग से स्टेट होना चाहिए। अंगामी जापू फिजो उन लोगों का लीडर था। 1954 में उन्होंने इंडिपेंडेंट फेडरेशन इस्टेब्लिश किया। 1955 में झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में, लोकल नागास के और सोल्जर्स के बीच में। मिलिट्री एक्शन लिया गया उसको शांत करने के लिए।
सेवरल राउंड ऑफ डिस्कशन टुक प्लेस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नागा नेशनल काउंसिल, एनएनसी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्कशन चल हुआ, मीटिंग हुआ. सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव द नागा मेजोरिटी टेरिटरी द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी. तो उन्होंने डिसाइड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग से स्टेट बना देते हैं. नागालैंड वॉज मेड अ फुल फ्लेज स्टेट ऑन 1 December 1963 बाय पुटिंग टुगेदर द नागा मेजोरिटी टेरिटरी एंड पार्ट ऑफ तुएन सेंग, वो भी एक जगह का नाम है. तो नागालैंड को एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया, सभी नागालों को एक साथ रखने का, और उसके साथ तुएन सेंग भी रहेंगे. ठीक है, इज दिस क्लियर? दीज आर द paragraphs which we have learned today. Now I am giving some question on the basis of that paragraph. You have to write the answer. Students, these are the question. Name the following. उसके बाद मैंने write the full forms and write the answer for the following question. 3 क्वेश्चन दिए. सबसे पहले 8 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का 8 स्टेट का नाम बताओ, विच इज़ गिवन इन द पेज नंबर 10. नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेट: आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा. Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. This will be the answer of first question. Second question is leader of Mizoram in 1985. Leader of Mizoram जो है 1985 में, the answer is लाल डेंगा. नाम क्या रहेगा? लाल डेंगा, ये उसका नाम है. मिजो लीडर लाल डेंगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश बाय नागा यूथ. नागा यूथ ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया? आंसर इज हियर नागा नेशनल काउंसिल. कौन सा? नागा नेशनल काउंसिल. दिस विल बी द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. ओके, नाउ राइट द फुल फॉर्म MNF. MNF का फुल फॉर्म क्या रहेगा? यहाँ पे कहाँ गया? मीजो कहाँ गया? तो यहाँ पे मीजो नेशनल फ्रंट. MNF का फुल फॉर्म क्या? मीजो नेशनल फ्रंट. नेक्स्ट इज NNC. NNC का आंसर नागा नेशनल काउंसिल. NNC, नागा नेशनल काउंसिल. नेक्स्ट इज नेफा. द फुल फॉर्म ऑफ नेफा इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी. नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी. ओके, नेक्स्ट राइट द आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ डिड द मिजोरम स्टेट इस्टेब्लिश? मिजोरम स्टेट कैसे इस्टेब्लिश? द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज when the situation calmed down in 1972, the majority area was given the status of union territory. First point. When the situation calmed down in 1972, जब भी सिचुएशन ठंडा हो गया, मेजोरिटी वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी. मेजोरिटी एरिया को यूनियन टेरिटरी दिया गया. In 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi had given agreement with Mizo National Front and Mizoram was given the status of full-fledged state. And Lal Denga became the Chief Minister of state. Okay, this will be the answer of फर्स्ट क्वेश्चन. कैसे लिखना है देखो, फर्स्ट पॉइंट कहाँ से कहाँ तक रहेगा? when the situation calmed down in 1972, majority area was given the status of union territory. फर्स्ट पॉइंट है, when से लेके टेरिटरी फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, in 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी had agreement with मिजो नेशनल फ्रंट and मिजोरम was given the status of full fledged state. सेकंड पॉइंट इट इज कहाँ से कहाँ तक है? in 1985 से लेके फुल फ्लेज स्टेट तक. सेकंड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट, लाल डेंगा बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट. दिस विल बी द थर्ड पॉइंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एफर्ट डिड टेक प्लेस वाइल एस्टेब्लिश नागालैंड. नागालैंड एस्टेब्लिश करते टाइम क्या क्या एफर्ट करना पड़ा? द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज सेवरल राउंड ऑफ डिस्कशन टुक प्लेस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नेशनल नागा नेशनल काउंसिल. फर्स्ट पॉइंट. Second point, central government decided to give the Naga majority territory the status of union territory. Second point, Nagaland was made a full-fledged state on 1st December 1963. This will be the answer of second question. मतलब बहुत सारा डिस्कशन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट और नागा नेशनल काउंसिल के बीच में. सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया कि उसको यूनियन टेरिटरी मेजोरिटी टेरिटरी यूनियन टेरिटरी दे दिया जाए. नागालैंड जो है फुल फ्लेज स्टेट बना 1 December 1963 में. तो कहाँ से कहाँ तक पॉइंट रहेगा? सेवरल राउंड से लेके काउंसिल तक फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रल से लेके टेरिटरी तक सेकंड पॉइंट, नागालैंड से लेके 1963 तक थर्ड पॉइंट. वापस बोल रहा हूँ, सेवरल से लेके काउंसिल तक सेकंड फर्स्ट पॉइंट, सेवरल से काउंसिल फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रल से लेके टेरिटरी सेकंड पॉइंट, नागालैंड से 1963 तक थर्ड पॉइंट. ओके स्टूडेंट, देन यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नेम द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फुल फॉर्म 3 क्वेश्चंस. एंड क्वेश्चन नंबर 3, राइट द आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन. तो पहले में 3 क्वेश्चन, सेकंड में 3 क्वेश्चन और थर्ड में 2 क्वेश्चन. यू हैव टू राइट द all these answer as a homework for today. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.